नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केरल में अगले 3-4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले केरल में निकाय और पंचायत के चुनाव हुए हैं। इन निकाय और पंचायत के चुनाव को केरल के विधानसभा के चुनाव को लेकर सेमीफाइनल बोला गया। अब बड़ी खबर यह है, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि इन निकाय और पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार जीत हुई है। यानी कि कांग्रेस का जो नेतृत्व वाला संगठन है, उसको बम्पर जीत मिली है। अब इस जीत से लेफ्ट पार्टी वाला जो मोर्चा है, वो हारा है और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा अगर निराशा किसी को हाथ लगी होगी, तो वो शशि थरूर साहब और भारतीय जनता पार्टी को लगी होगी। क्योंकि अगर इन निकाय और पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारती, यानी कि केरल की सेमीफाइनल में कांग्रेस हारती, कांग्रेस का नेतृत्व वाला संगठन हारता, तो शशि थरूर साहब को एक मौका मिल जाता बोलने का। तो वो मौका तो अब मिलने से रहा। तो आखिरकार इन निकाय चुनाव का केरल के विधानसभा के चुनाव पर कितना असर पड़ता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शशि थरूर साहब और भाजपा के अरमानों पर किस तरीके से पानी फिरा है और लेफ्ट पार्टीज का क्या हाल है या क्या हाल हो सकता है केरल के आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और छोटी सी अपील, हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसको वहां से जाके खरीद सकते हैं, उसमें लिंक भी दिया हुआ है। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। केरल की धमाकेदार जीत हुई है केरल में निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। देखिए, बिहार के चुनाव में जिस तरीके से बुरी हार हुई है, उसके बाद इस जीत ने कांग्रेस में एक संजीवनी का काम किया है, एक नई ऊर्जा का संचार किया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सबने मिलकर एक केरल के नेताओं की बैठक बुलाई। केरल में कांग्रेस के नेता जो आपस में ही अलग थलग पड़े रहते हैं, सारे के सारे मोस्टली अधिकतर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आपस में खींचतान, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। ये केरल कांग्रेस में चलता है। लेकिन केरल कांग्रेस का एक दूसरा पहलू ये भी है कि केरल की जो कांग्रेस है वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद मजबूत है। भले ही वो आपस में खींचतान करते हैं, लेकिन मजबूती उनकी बहुत ज्यादा है। जब लड़ाई कोई सामूहिक बात आती है तो सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। वो एक अलग विषय है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखिए, हर किसी के अंदर कांक्षा होती है, तो हर कोई चाहता कि कुर्सी भैया हमको मिल जाए, लेकिन वैसे सब एकजुट है, बहुत मजबूत है। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार जीत हुई। अब इस जीत से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन किसी को अगर सबसे ज्यादा दुख और परेशानी हुई होगी तो मुझे लगता है शशि थरूर साहब को हुई होगी, क्योंकि शशि थरूर तो जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते रहते थे, नेशनल मीडिया में उसको किस तरीके से कवरेज मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को आगे बढ़ा रही थी कि किसी तरीके से शशि थरूर को आगे करके कांग्रेस को जो है वहां नुकसान पहुंचाने का काम किया जाए। लेकिन इस जीत के बाद शशि थरूर एक तरीके से चुप हैं। मैं ये कह सकता हूं कि उनके अरमानों पर और भाजपा के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि केरल की जो लोकल मीडिया है अब शशि थरूर को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। शशि थरूर केरल में कोई मास लीडर भी नहीं है, इनकी कोई ज्यादा बात भी नहीं कर रहा। सब जानते हैं कि जब से ये बीजेपी की तरफ गए हैं, मोदी जी का गुणगान किए हैं, तो वो कांग्रेस के नेता जो शशि थरूर को इनकी लोकसभा की सीट से इनको जिताए थे सॉरी, वो भी अब इनके खिलाफ चले गए हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि शशि थरूर साहब को बड़ा झटका लगा है। अगर चुनाव कांग्रेस हारती तो शशि थरूर साहब को एक मौका मिलता, भारतीय जनता पार्टी इनको और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करती। अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी शायद सोचने पर मजबूर होगी कि इनके ऊपर दांव खेला जाए या ना खेला जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी केरल के निकाय चुनाव में इस सेमीफाइनल में बड़ा झटका लगा। अमित शाह जो तो काफी डेरा डाले हुए थे, काफी नजर रखे हुए थे, अपनी टीम लगाए हुए थे, तो वहां पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को। ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका है, बीजेपी और शशि थरूर दोनों लोगों को लेकर। बात करते हैं लेफ्ट पार्टीज को लेकर, तो देखिए लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस में जो अभी तक चलता रहा केरल में, जो ट्रेंड था वो ट्रेंड ये था कि एक साल कांग्रेस की सरकार तो अगले साल लेफ्ट पार्टी की सरकार, एक साल कांग्रेस की सरकार तो अगले साल लेफ्ट पार्टी की सरकार। लेकिन पिछले बार जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां लेफ्ट पार्टी लगातार 10 साल से वहां विधानसभा में चुनाव जीत रही है। लगातार 2 बार जीतने के बाद कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के वर्कर्स में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा मनोबल डाउन था, लेकिन इस जीत के बाद उनके अंदर मनोबल आया है, मनोबल बढ़ा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि
लेफ्ट पार्टियों को झटका तो लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस हार के बाद जो लेफ्ट पार्टी है, वाम मोर्चा वाला जो गठबंधन है, वो इस पर राय मशवरा जरूर करेगा, अपनी रणनीति बदलेगा, रणनीति बनाएगा कि कहां पर हमसे गलतियां हुई हैं, हम कैसे इसको सुधारें, किस तरीके से सुधार करके विधानसभा के चुनाव में, चूंकि 3-4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें किस किस तरीके से जीत दर्ज करें, इसको लेकर लेफ्ट पार्टियां अपना काम कर रही हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का मुझे जहां तक अनुमान है वो ये है कि देखिए, बीजेपी अपने दम पर केरल में चुनाव तो जीत पा नहीं पाएगी, जीत नहीं सकती। तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नया गेम खेल दे वहां पर, कि कोशिश ये करे कि किसी भी प्रकार से केरल में इनडायरेक्टली, हो सकता है डायरेक्टली नहीं, इनकी विचारधारा चूंकि लेफ्ट और बीजेपी की विचारधारा अलग अलग है, तो इनडायरेक्टली अपने लोगों को किसी भी प्रकार से कांग्रेस केवल वहां सरकार ना बना सके, कांग्रेस सरकार ना बना सके, इसलिए वहां लेफ्ट को सपोर्ट कर दो, लेफ्ट की वहां सरकार बन जाए। ये खेल कौन खेल सकता है? ये खेल भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव में खेल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस तरीके की बातें करते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें ये लोग करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि केरल में जो चुनाव होने जा रहा है, उन चुनावों को विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस के लिए प्रबल संभावना है कि कांग्रेस वहां अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि ये सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।